गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हम लोग आरआरबी यूथ 2024 की बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, जिसमें हमारा जो है वर्तमान समय में टॉपिक चल रहा है रेशियो। तो उसमें जो है हम टाइप 3 तक पहुंच चुके थे और उसमें जो है हमने सर्वप्रथम रेशियो के कंसेप्ट को समझा, टाइप फर्स्ट बनाया, उसके बाद टाइप 2 बनाया और अब हम जो है टाइप 3 पर चल रहे हैं। पिछले क्लास में हमने जो है कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन सीखे थे, नए प्रकार के अप्रोचेस सीखे थे और आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को वो अप्रोच अच्छे से समझ में आए होंगे। तो उन्हीं अप्रोचेस पर जो है हमने क्वेश्चन नंबर 120 तक सॉल्व कर लिए थे। तो अब जो है टाइप 3 का 121 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करना सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया। आरंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था। देखिए बात समझिएगा मेरे दोस्तों कि बॉय और गर्ल्स इसमें जो है स्टार्टिंग में जो है अनुपात 5:7 था। ठीक है, ठीक है। सत्र के दौरान क्या हुआ कि 8 और लड़कों का दाखिला हो गया, यानी बॉयज जो है इसमें 8 जुड़ गए। ठीक है, तो ये अनुपात जो है नया अनुपात बॉय और गर्ल्स का जो है 1:1 हो गया। तो इन्होंने पूछा है आरंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच क्या अंतर था, ये बताइए। डियर फ्रेंड्स, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये था कि दोनों अनुपातों में कुछ कुछ वृद्धि होती थी। ठीक है, इसमें भी कुछ वृद्धि होकर इतना हो जाता था, इसमें भी कुछ वृद्धि होती थी और ये आ जाता था। ठीक है, या इसमें भी कुछ कमी होती थी और इसमें भी कुछ कमी होती थी, सेम वृद्धि होती थी, सेम कमी होती थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, बात समझिएगा। इसमें जो है कि वाई की संख्या में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन गर्ल्स की संख्या ज्यों की त्यों है। अब देखिए बात समझिएगा, जैसे किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, जिनमें जो है 60 वाई हैं और 40 लड़कियां हैं। ठीक है, 60 लड़कियां और 40 लड़कियां हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उनका अनुपात क्या हो गया, 60:40, यानी 3:2 हो गया। अब प्यारे दोस्तों हुआ क्या कि उनमें जो है 8 बच्चे और आ गए या 10 बच्चे और आ गए, मतलब 10 लड़के आए, गर्ल्स नहीं आई, लड़के आए। तो अब अनुपात कितना हो जाएगा, 60 + 10 70 और लड़कियां जो है ज्यों की त्यों रहेंगी। तो 60 में 10 जुड़ जाएंगे तो 70 हो जाएगा, और लड़कियां क्या 40 थी तो 7:4 हो जाएगा। अब इसमें आप जो हमने अभी उदाहरण दिया है आपको बोल के, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि पूरी क्लास में बच्चे जो है क्या है, बॉय और गर्ल्स में बॉयज नए शामिल हुए, बॉयज की संख्या में वृद्धि हुई, पूरी क्लास में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट में वृद्धि हुई है। समझ रहे हैं, जितने भी छात्र
देखिए गौर से समझिएगा, बात को गौर से समझिएगा। फिर से हम दोहरा रहे हैं कि आपने इस उदाहरण के द्वारा ये समझा होगा कि पूरी क्लास में जो है जब लड़के एक्स्ट्रा आए तो पूरी क्लास की संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है। यानी 60 बॉयज़ थे और 40 लड़कियां थीं, तो 100 टोटल 100 बच्चे थे। तो अब क्या है, 10 आ गए तो 110 बच्चे हो गए, स्टूडेंट हो गए। तो पूरी क्लास की स्टूडेंट्स के नंबर से वृद्धि हुई, ठीक है। बॉयज़ की संख्या में वृद्धि हुई, या पहले 60 थे बॉयज़, अब 10 बॉयज़ और आ गए तो 70 हो गए हैं। लेकिन लड़कियों की संख्या में जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना कम हुई ना ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो अब देखिए हुआ क्या कि किसी क्लास में 5:7 के अनुपात में बच्चे थे, ठीक है, स्टूडेंट थे, जिसमें 5 बॉय थे और 7 लड़कियां थीं। हुआ ये कि 8 लड़के और आ गए, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बदलकर 1:1 हो गया। तो इससे डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि लड़कों की संख्या में वृद्धि हुई, पूरी क्लास की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन लड़कियों की संख्या ज्यों की त्यों दिख रही है, क्योंकि ना कोई लड़की गई है और ना कोई लड़की आई है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जिस संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं हो रही है, जिस रेशियो में कोई वृद्धि या कमी नहीं हो रही है, उसको जो है हम इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 5 बॉयज़ थे, यानी 5 यूनिट बॉय थे, यहाँ पर 7 यूनिट गर्ल थी। जब 8 लड़के और आ गए तो दोनों में 1:1 का अनुपात हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लड़के और लड़कियों दोनों का रेशियो बदल गया, ठीक है। अब रेशियो तो बदल गया, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए डियर फ्रेंड्स हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रेशियो तो बदल गया, लेकिन सॉल्व अब कैसे होगा। तो डियर फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होगा, डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ 7 लड़कियाँ हैं, ठीक है, और आ रहे हैं केवल लड़के, लड़कियाँ ना आ रही हैं ना जा रही हैं। तो 7 लड़कियाँ जब यहाँ हैं तो 7 लड़कियाँ भी यहाँ होना चाहिए। जब लड़कियों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं हो रही है तो फिर हमें इक्वलिटी का जो है समान भाव रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, तभी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जब 7 लड़कियाँ हैं तो यहाँ पर भी 7 लड़कियाँ होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, यहाँ 7 लड़कियों बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है, हम दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 7 का एलसीएम 7 होता है। तो डियर फ्रेंड्स लड़कियों की संख्या में 7 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब प्यारे दोस्तों लड़कियों की संख्या में हमने जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो डियर फ्रेंड्स अब ये रेशियो का संबंध है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, तो प्यारे दोस्तों हम यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों में क्या मिलेगा, 5:7 बराबर 7:7 और 7:7 मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि गर्ल्स की संख्या तो क्या इक्वल है, ठीक है, गर्ल्स की संख्या जो है इक्वल है। तो जब गर्ल्स की संख्या इक्वल है तो अब इससे जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और गर्ल्स की संख्या को इक्वल हमें जो है बनाना था। अब डियर फ्रेंड देखिए, यहाँ देखिए 5 यूनिट था और यहाँ 7 यूनिट हो गया, यानी 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है, ठीक है, अनुपात। ये 2 यूनिट की वृद्धि कब हो रही है, जब क्या है, जब 8 लड़के आ रहे हैं। कब, जब 8 लड़के आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ 8 लड़के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 यूनिट जो है प्लस 8 के बराबर है, ठीक है, 8 लड़के और शामिल हो रहे हैं, प्लस लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि आरंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या था। तो आरंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या में सॉरी डिफरेंस क्या था, तो 7 - 5 2 ही था कि नहीं, 7 - 5 बराबर 2, तो यही इसका आंसर होगा।
ठीक है। ये अब इसको एक बार और समझते हैं अच्छे से। किसी क्लास में कुछ बॉय और कुछ गर्ल्स रहे होंगे, उनका अनुपात क्या था? 5:7 था, ठीक है। उसमें क्या है, 8 लड़के आ गए इस क्लास में, ठीक है। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:1 हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें हुआ क्या कि बॉयज जो है और गर्ल्स का रेशियो 5:7 था, ठीक है। जब 8 बच्चे और आ गए, बॉयज़ और आ गए, तो क्या हुआ, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 1:1 हो गया। तो इससे क्या होगा कि बॉयज़ और आ गए हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, बॉयज़ की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। टोटल क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, यानी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनके संख्या में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन आप देख पा रहे हो कि लड़कियां कांस्टेंट हैं, लड़कियां कांस्टेंट हैं। 7 लड़कियां पहले थी, यानी 7 के रेशियो में लड़कियां पहले थी, तो 7 के रेशियो में अब भी लड़कियां रहेंगी, समझ रहे? क्योंकि लड़की, क्वेश्चन में कहीं ऐसा कहा ही नहीं है कि लड़कियां चली गई या लड़कियां आ गई, केवल बॉयज़ आ रहे हैं। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या है, लड़कियों की संख्या को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, लड़कियां यहाँ पर 7 थी, तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, तो 7 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो फिर यहाँ भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे जो है हमें ये 7 मिल जाएगा। अब यहाँ 5 यूनिट वाई थे और यहाँ 7 यूनिट वाई हो गए, यानी 2 यूनिट की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? 2 यूनिट की वृद्धि। और ये 2 यूनिट किसके बराबर है? 8 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि 8 वाई आ रहे थे, ठीक है। पूछा गया है कि प्रारंभ में लड़के और लड़कियों के बीच किस संख्या का अंतर क्या था? तो 7 - 5 2 यूनिट था, तो आंसर क्या होगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए? देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, ठीक है, और उनका योगफल 70 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक में कितना जोड़ा चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए कि 3:4 है और इन 3:4 का योगफल 70 है, ठीक है, 70 है। तो 70 क्या है? इन दोनों का योगफल है, ठीक है। तो 70/7, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ये क्या है? 30 हो गया, पहली संख्या 30 हो गई, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है? 40 हो गई कि नहीं हो गई? अरे 3 × 1 30 और 3 × 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 30 हो गई। 4 × 1 यूनिट, तो 4 × 10 40 हो गई, ठीक है। अब इनमें क्या क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि अनुपात ये बन जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन पे आ जाइए, इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन पे आ जाइए। पहला ऑप्शन क्या है? 10 दिया है। दूसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों क्या दिया है? 20 दिया है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? 30 दिया है। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? 40 दिया है, ठीक है, 40 दिया है। अब बात समझिएगा भाई, दोनों में 10-10 जोड़ देंगे, ठीक है।
30 में 10, 40 में 10, तो 40 और 50, 0 0 कट जाएगा, 4:5 हो जाएगा कि नहीं? तो इतना आ नहीं रहा है, ठीक है। अब ये वाला लेंगे, 30 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, और 40 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। 5:6 ये आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए ऑप्शन हमारा ये सही होगा। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स जो है हम सवालों को घुमा फिरा कर सरल करने की कोशिश करते हैं, और ये जब पॉसिबल होता है जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अप्रोचेस को अप्लाई करेंगे, उसे बार बार रिवीजन करेंगे सवालों का, और जो नए सवाल हैं जिस बुक से भी आपको मिल रहे हैं उनमें अप्रोचेस अप्लाई अपनी तरफ से करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपके दिमाग में अपने आप ही बात क्लिक होना शुरू हो जाएगी कि कहाँ हमको ऑप्शन रखकर चेक करना है, कहाँ जो है हमको पूरा सवाल लगाना है। ये सब बातें आपके प्रैक्टिस से ही आपके दिमाग में क्लिक करना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या बताइए। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। समझ रहे हैं? छोटी संख्या बताइए। अब देखिए बात समझिएगा, यहाँ देखिए इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 3 और 2 5। यहाँ में इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 5 और 2 7, 2 का अंतर है, ठीक है। ये 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, ठीक है। ये समझ रहे हैं? तो इससे आपको देख पा रहे हो ये 2 का अंतर किसके बराबर है? 10 के बराबर है। किसके बराबर है? 10 के बराबर है, ठीक है। रियल वैल्यू क्या है? 10, और रेशियो वैल्यू क्या है? 2, ठीक है। अब पूछा गया सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 3 है, ठीक है। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। चरण का वेतन बताइए। चरण और रजत नाम के 2 बंदे हैं, इनका वेतन 5:4 के अनुपात में है। प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है, ठीक है। नया अनुपात 6:5 हो जाता है कब? दोनों के वेतन में 3000 रुपये का इंक्रीमेंट लगता है। तो चरण का वेतन बताइए, ठीक है। चरण का वेतन मतलब चरण का प्रारंभिक वेतन बताइए। तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा आप कि इन दोनों के बीच में अंतर देखिए। इन दोनों 5 और 1 6, 4 और 1 5, ठीक है। समझ रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंतर जो है समान है। अगर ये अंतर दोनों का समान नहीं होता तो फिर हम यहाँ देखते और उस अंतर को हम समान करते, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? 1 का है, ठीक है, जो कि 3000 के बराबर है, ठीक है। भाई ये चीज़ हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जैसे एक जो अंतर है ना, 1 यूनिट का अंतर, वो क्या है? 3000 के बराबर है। अब चरण का वेतन क्या है? 5 यूनिट, तो 5 तिया 15,000, ठीक है। आंसर जो है आपका आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कि 3000 का रियल अंतर है 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है।
चरण का वेतन पूछा गया है तो 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 पचे 15, 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। मूल संख्या बताइए। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। 5:9 है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में अंतर देखिए, 3 का अंतर है। इन दोनों के बीच में अंतर देखिए, 6 का अंतर है। तो ये दोनों अंतर हमें बराबर मिलना चाहिए। जितना इन दोनों के बीच में अंतर हो वही अंतर इन दोनों के बीच में मिलना चाहिए। तो उसके लिए डियर फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में अंतर बराबर है कि नहीं। तो देखिए 2 और 3 के बीच में अंतर क्या है, 1 है। और 5 और 9 के बीच में अंतर क्या है, 4 है। समझ रहे हैं। तो हम इस अंतर को इक्वल करेंगे, ठीक है। इस और इनके बीच में क्या है, 4 का अंतर है। और इस और इसके बीच में क्या है, 1 का अंतर है, ठीक है। तो 1 और 4 का एलसीएम क्या है, 4 होता है, ठीक है। तो इसमें जो है पूरे में हम 4 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे और वहाँ 1 से करेंगे। अब करो ना करो तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। तो 5:9 समझ रहे हैं। और ये 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। तो अब इससे ये हो गया कि इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर हमें बराबर दिखने लगा, ठीक है। बस जो कि क्या है, 3 यूनिट है। क्या है, 3 यूनिट है, समझ रहे हैं। जो कि 6 के बराबर है, यानी दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, ठीक है। ये कहा जा रहा है। तो 3 यूनिट 6 के बराबर है। मूल संख्या है, तो मूल संख्याएं क्या है, पहली संख्या के लिए क्या है, 5 से गुणा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10। और दूसरी संख्या के लिए 3 दूनी 6 तो आ ही गया था और 9 से गुणा, तो 2 9 18, ठीक है। तो 10 और 18 है। इसको आप बरवली भी सॉल्व कर सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 पंचे 10 और 2 9 18, ठीक है। मूल संख्या है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी थी, ठीक है। देखिए एक संख्या है उसको 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया, यानी बराबर बराबर जोड़ा जा रहा है दोनों संख्याओं में। तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कौन थी, तो देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में देखिए 2 का अंतर है और यहाँ इन दोनों के बीच में देखिए 4 का अंतर आ रहा। तो यहाँ जितना अंतर है वहीं अंतर यहाँ पर होना चाहिए, या यहाँ जितना अंतर है उतना ही अंतर यहाँ पर होना चाहिए। तो उसके लिए डियर फ्रेंड्स हम इन दोनों के बीच का अंतर हम चेक करते हैं, समान करते हैं। तो 5 और 7 के बीच में अंतर कितना है, 2 का अंतर है। और 7 और 11 के बीच में कितना अंतर है, 4 का अंतर है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स हम अंतर जो है इक्वल करेंगे। तो ये इनके बीच में अंतर क्या है, 2 का है और इनके बीच में क्या है, 4 का अंतर है, ठीक है। तो इतने अंतर को बनाने के लिए इसमें क्या है, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बस तो 7:11 और कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों इन्होंने कहा प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया है, ठीक है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए, यही तो कहा गया।
तो यहाँ देखिए कितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है। ठीक है, जो रियलिटी में क्या है 6 के बराबर है, 6 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब प्रारंभिक संख्याओं के लिए क्या है, पहले 7 से गुणा, 3 दूनी 6, यानी 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई है, 2 सत्ते 14। ठीक है, और यहाँ के 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो यहीं पर कर लो 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 इंटू 11 22। ठीक है, तो 11 दूनी 22। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे अप्रोचेस आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल जो है अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो कम से कम आपका ये 1 मिनट तो पूरा खा जाएंगे, चाहे इतनी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन बनाएंगे तो इनमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 या 30 सेकंड लगेगा। इसलिए जो है अच्छे से पढ़िए, सवालों को का बार बार रिवीजन कीजिए। रटना कहीं नहीं है, सवालों के अप्रोच को दिमाग में सेट रखना है, और जहाँ नहीं आ रहा है समझ में वहाँ पर आप फिर से पूछ लीजिए, और समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। मूल नंबर बताइए। दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। कोई दो नंबर हैं, उनके बीच का अनुपात 11:18 है। ठीक है, दोनों में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। समझ रहे हैं? तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने कहा है कि मूल नंबर बताइए, मूल नंबर बताइए। तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए आपको। ये देखिए, इस और इस के बीच में अंतर क्या है? 2 है। और इस और इस के बीच में अंतर क्या है? 2 है। ठीक है, यानी बराबर करने का झंझट खत्म। ये जो है 2 है, वो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। 4 के बराबर है ना। रियलिटी में कितना जोड़ा है? 4 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब मूल नंबर 11 और 18 है तो पहले 11 से गुणा कर दो, बाद में 18 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। ठीक है, और यहाँ पर बाद में 18 रख दो। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2 आ गई। ठीक है, 22 और 36, 22 और 36 मूल नंबर जो है 22 और 36 है। एक 128 आप लगा लेंगे। अब 129 हम बता रहे हैं। इन्होंने कहा है गुथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। उस 22 किलोग्राम की लोई में जस्टिन ने थोड़ा और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया? देखिए, कोई आटे की लोई बनाई जा रही है। ठीक है, जिसमें चीनी भी मिलाई जा रही है। ठीक है, चीनी और आटा मिलाया जा रहा है। ठीक है, चीनी और आटा मिलाया जा रहा। तो इसमें जो है इनका जो है प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। प्रारंभिक अनुपात जो है 4:7 था। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसका पूरा वजन जो है जिस आटे का था, मतलब जो लोई जो थी
वो जो है 22 किलोग्राम की लोई थी, यानी बहुत भारी रही होगी। ठीक है, तो जस्टिन ने क्या किया कि थोड़ा और आटा डालकर, समझ रहे हैं, थोड़ा और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। ठीक है भाई, ऐसा हुआ। सवाल बड़ा मज़ेदार होने वाला है। किसी ने एक बढ़िया जो है 22 किलोग्राम की लोई जो है गूंथी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जिसका वजन, ये सब बनाते नहीं रहना है, 22 किलोग्राम है। ठीक है, इसमें क्या है, चीनी भी है और आटा है। आटा तो होता ही है लोई में, चीनी और आटा है किसी रेशियो में, 4:7 में है, और इसका वजन 22 किलोग्राम है। ठीक है, तो जो व्यक्ति इस लोई को गूंथ रहा था, ठीक है, उसका दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, उसने क्या है, कुछ उसे ऐसा लगा कि इसमें चीनी ज़्यादा है या क्या है, तो आटा मतलब उसने और मिला दिया। ठीक है, तो जिससे जो रेशियो जो है, पहले अनुपात जो है 4:7 था। यानी पहले क्या था कि चीनी 4 यूनिट थी 22 किलोग्राम वजन में, तो रियल जो तो क्या है, रियल क्वांटिटी हो गई, निश्चित राशि हो गई। अब यहाँ रेशियो की बात कर रहे हैं, निश्चित राशि जो है सर्टेन क्वांटिटी 22 किलोग्राम हो गई। ठीक है, उसमें क्या है, 4 यूनिट जो है चीनी थी और 7 यूनिट आटा था। लेकिन हुआ क्या कि जब उसने आटा और मिला दिया तो चीनी जो है और आटा का अनुपात 2:5 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ये। तो इन्होंने ये पूछा है कि बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, ये कितना आटा और अलग से जो है मिलाया। इन्होंने थोड़ा सा आटा लिया और इसमें मिला दिया, और बाद में ये पूछ रहे हैं कितना आटा और मिलाया। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, मिलाया आटा जा रहा है, समझ रहे हैं, मिलाया आटा जा रहा है। ठीक है, तो यानी आटा तो मिलाया जा रहा है, लेकिन चीनी तो मिलाई नहीं जा रही है, चीनी ज्यों की त्यों है। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे आप इस बात को अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके घर में ज़्यादातर होता होगा, ऐसा प्रत्येक के घर में होता होगा कि चाय जो है 2 लोगों की बन रही है या एक व्यक्ति की चाय बन रही है। अब वो क्या है, एक चाय में 2 चम्मच शक्कर डालता है। ठीक है, अब क्या है कि चाय बनाने के लिए क्या क्या करते हैं ये आपको मालूम है। अब क्या है, एक व्यक्ति और कहने लगा कि हमको चाय चाहिए। ठीक है, अब जो चाय जो बना रहा था उसका हो गया दिमाग खराब। उसने क्या किया कि सीधा चाय में और मिल्क मिला दिया, जो चाय पहले से बनी थी उसमें और मिल्क मिला दिया। ठीक है, तो मिल्क की मात्रा तो बढ़ी है, लेकिन जो चाय में जो चीनी और पत्ती उसने कुछ नहीं डाली। ठीक है, चीनी और पत्ती कुछ नहीं डाली। तो चीनी और पत्ती जो कुछ भी पहले के जो आइटम है उनके रेशियो तो ज्यों के त्यों रहेंगे, उनकी मात्राएं तो ज्यों की त्यों रहेंगी, लेकिन जो उसने मिल्क मिलाया तो उसकी मात्रा में जो है चेंजिंग आ जाएगा। तो वही चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पे आटा जो है अलग से मिलाया गया, तो आटा की मात्रा में तो चेंजिंग आ गई है, लेकिन प्यारे दोस्तों चीनी जो की त्यों है, तो चीनी की मात्रा को समान करना पड़ेगा। तो चीनी यानी यहाँ 4 यूनिट है तो 4 यूनिट यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, या इस कोई ऐसी संख्या यहाँ पर 3 यूनिट होती तो 4 और 3 का हम एलसीएम लेके बराबर करने की कोशिश करते। ठीक है, तो इसको 4 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 2 से गुणा। अब रेशियो में क्या होता है कि एक पद में हम जिस राशि से जितने से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने ही से मल्टीप्लाई हम दूसरे पद में भी करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4
और 5 दूनी 10, ठीक है। तो चीनी की मात्रा बराबर हो गई, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, बात समझिएगा। इन्होंने कहा है कि पूरी जो लोई में जो है 22 किलो की है, 22 किलो की लोई है, समझ रहे हैं। 22 किलो की जो लोई है जो आपकी, उसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि आटा कितना है, वो है तो 7 4 11, यहाँ 22 किलोग्राम, ये 7 + 4 11 हो जाएगा, ठीक है। और आटा के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, आटा के लिए अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। अब डियर फ्रेंड्स आटा कितना मिलाया जा रहा है, यहाँ देखिए 7 है आटा, यहाँ से 10 हो गया, ठीक है। यानी कि 3 यूनिट आटा मिलाया जा रहा है 3 यूनिट आटा। तो इस 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस हमारा आंसर आ गया। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 2 तियाँ 6, ठीक है। इतना आटा जो है 6 किलोग्राम मिलाया गया। ये आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, वन 130 आप कर लेंगे, वन 131 देखिए, एक थैले में लाल और हरे रंग की गेंदें जो है 15:26 में के अनुपात में, 15:26 के अनुपात में, यदि थैले में 12 और हरी गेंदें डाल दी जाती हैं तो लाल और हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है, ठीक है। थैले में लाल गेंद बताइए कितनी है। तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, बात यहाँ पर समझिएगा कि कोई बैग है, पॉलीथीन है, बैग है, उसमें क्या है कि लाल और हरी गेंदें जो है कुछ अनुपात में है, 15:26 के अनुपात में। अब प्यारे दोस्तों उसमें क्या किया गया कि कुछ हरी गेंदें और डाल दी गई, तो अनुपात 1:2 हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रारंभ में लाल गेंदें कितनी है, थैले में कितनी लाल गेंदें हैं। तो अब ये देखिए कि कोई बैग है, उसमें लाल और हरी गेंदों का मिश्रण है, मतलब मिक्स रूप में रखी हुई है। इन्होंने क्या किया कि 12 हरी गेंदें और डाल दी, तो क्या है, जो बैग है उसका आकार और बढ़ गया है, संख्या बढ़ गई गेंदों की संख्या, ठीक है। हरी गेंदों की संख्या बढ़ गई और कुल गेंदों की भी संख्या बढ़ गई, ठीक है। लेकिन डियर फ्रेंड्स जो लाल गेंद है वो तो ज्यों की त्यों रहेंगी कि नहीं रहेंगी, उनमें तो कोई अंतर आएगा नहीं, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर अगर 15 है तो यहाँ पर भी 15 होना चाहिए इसके लिए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम 15 से गुणा करेंगे, जब यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी हम 15 से गुणा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए ये कितना हो जाएगा, 15:30, ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, डाली कितनी गेंदें जा रही थी, कितनी जा रही थी, 12 गेंदें डाली जा रही थी। कितनी डाली जा रही थी, 12 हरी गेंदें, 12 इसमें अलग से डाली जा रही थी। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट। कितना है, 4 यूनिट। तो 4 पूछा गया है कि प्रारंभ में लाल गेंदें कितनी थी, ठीक है। लाल गेंदें कितनी थी, तो 15 से मल्टीप्लाई, तो 4 तियाँ 12 और 15 तियाँ 45। यही आपका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को
ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी, पूरा कंसेप्ट जो है आपके माइंड में सेट हो गया होगा, कहीं कुछ समझने में आपको बिल्कुल भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि का विभाजन ईथेन और जैन के बीच 4:7 अनुपात में किया गया था। यदि जैन ईथेन को 1 रुपये दे देती है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। प्रश्न में धनराशि कितनी है? ठीक है, तो अब डियर फ्रेंड्स इसमें क्या देखिए, इसमें होगा क्या, ये सवाल ऑप्शन से अच्छे से हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए 209, ऑप्शन बी जो है 190, ऑप्शन सी जो है 198, ऑप्शन डी जो है वो 220 है। ठीक है, अब देखिए, एक धनराशि का विभाजन ईथेन और जैन के बीच किया जाना था। ईथेन और जैन के बीच किया जाना था। ठीक है, किस अनुपात में किया जाना था? 4:7 के अनुपात में किया जाना था। ठीक है, अब कहा जा रहा है यदि जैन ईथेन को 1 रुपये दे देती है, जैन जो है यहां से 1 रुपये इसको दे देती है। ठीक है, ईथेन के पास 1 रुपया ज़्यादा हो जाता है, जैन के पास जो है 1 रुपये कम हो जाता है। तो ये जो रेशियो बदलकर 7:12 हो जाता है। क्या हो जाता है? 7:12 हो जाता है। तो धनराशि कितनी है? तो डियर फ्रेंड्स वैसे क्या है, हम इसको वैसे ही बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड से, लेकिन यहाँ इसके लिए ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि क्या है यहाँ से इसमें रुपए ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका सबसे सुटेबल अप्रोच समझिए। देखिए ये क्या है, या ये इसको राशि ट्रांसफ़र कर रही हो, चाहे ये इसको राशि ट्रांसफ़र कर रही हो। ठीक है, धनराशि में कोई घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ठीक है, केवल आपस में ही रेशियो बदल रहा है। जैसे राम और श्याम के पास 30 रुपये हैं। ठीक है, जो किसी अनुपात में है, और श्याम ने उन्हीं 30 रुपये में से आपस में ही मिलाकर 30 रुपये हैं। राम और श्याम के पास, दोनों के पास मिलाकर 30 रुपये हैं। अब श्याम ने क्या किया, राम को उसी में से 1 रुपये दे दिया, तो उनका रेशियो चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपस में? भाई राम और श्याम के पास 30 रुपये हैं, मान लो 30 हो, 50 हो, 100 हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। किसी अनुपात में है। ठीक है, राम और श्याम के पास है, श्याम ने 1 रुपये राम को दे दिया। ठीक है, तो होगा क्या कि श्याम के पास कमी हो जाएगी, राम के पास 1 रुपये की अधिकता हो जाएगी। लेकिन क्या पूरे रुपयों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। रुपए जो 30 थे उतने ही रहेंगे। चेंज क्या होगा? रेशियो जरूर चेंज हो जाएगा। पहले क्या है, राम और श्याम के बीच अलग अलग रेशियो में रुपए रहे होंगे। जब 1 रुपये श्याम ने राम को दे दिया तो रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरी राशि बराबर रहेगी। तो यानी पूरी राशि जो है वो इन दोनों रेशियो के सम से कटना चाहिए। ठीक है, यानी 4:7 के योग से कट जाना चाहिए, और 7:12 इससे जो है कट जाए, दोनों से कोई राशि इसमें कट जाए, बस वही इसका आंसर होगा। भाई कोई भी राशि हो, इसमें राशि में तो कोई घटोतरी या बढ़ोतरी तो हो नहीं रही है, ना इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। राशि तो इसमें जो है सेम ही है धनराशि, तो बस रेशियो जो है बदल गया। तो यानी अब देखिए, यानी क्या, हम जो राशि इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए तो वही जो है एक्यूरेट आंसर होगी। तो देखिए 7 4 11। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों 7 4 11,
तो 11 से जब इसे काटेंगे तो कितना होगा, 11 एकम 11, ठीक है, और 11 9, 11 एकम 11 हो जाएगा, ठीक है भाई। पहले हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, ए को चेक करते हैं। तो 209, ये देखिए 7 4 11, ठीक है, इनके सम के बराबर ये राशि है। तो देखिए 11 एकम 11, 11 9 99, तो 11 से तो ये कट रहा है, ठीक है। अब इससे कट गया, इससे भी और कट जाए तो हमारा काम बन जाएगा। 12 + 7 19, ठीक है। तो 209 में हमने क्या 19 से भाग दे दिया, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए हम भाग दे रहे हैं। तो 19 एकम 19, 19 एकम 19, ठीक है। वो तो यहीं से स्पष्ट हो गया था भाई, 11 से भाग दिया 19 और 19 से भाग देंगे तो 11, ठीक है। ये तो इन दोनों से कट रही है राशि, तो आंसर ये होगा। ये और ये आपके नहीं होंगे। आई होप कि आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये सवाल समझा दिया जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात बदलकर 13:20 हो जाता है, ठीक है। तो 17:28 है दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है। ये अब क्या है, छोटी संख्या में 6 जोड़ा जा रहा है, छोटी संख्या यानी इस संख्या में 6 जोड़ा जा रहा है, तो अनुपात परिवर्तित होगा 13:20 हो जाता है ये। तो अब डियर फ्रेंड्स, इन्होंने पूछा है बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या का मान बताइए। तो प्यारे दोस्तों ये बात समझिए आप कि दो राशियां हैं जिनमें छोटी संख्या 17 और बड़ी संख्या 28 है। छोटी में क्या है 6 जोड़ा जा रहा है, बड़ी में कोई हेरफेर हो नहीं रहा है। तो बड़ी राशि को हम इक्वल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, इक्वल करेंगे। और इक्वल क्या है होगी एलसीएम के द्वारा। तो 20 और 28 का एलसीएम कितना होता है 140। जब एलसीएम एचसीएफ की अवधारणा आपको बताएंगे तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ हम शॉर्टेज तरीके से ले सकते हैं। लेकिन अभी जो है आप समझने के लिए जो है ट्रेडिशनल मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, फिलहाल अभी के लिए। तो 28 और 20 का एलसीएम 140 होता है। तो 140 बनाने के लिए क्या 28 में जो है हम कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स हम यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसे 140 बनाने के लिए हम 7 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमें क्या देगा 17 पंचे 85, ठीक है, 28 पंचे 140, 13 सत्ते 91 और 20 सत्ते 140, ठीक है। अब इन्होंने कहा है बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या जो है बताइए। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है 6 है। देखिए यहाँ पर ये अंतर 6 आ रहा है, तो बड़ी संख्या 140 हो गई, बड़ी संख्या 140 हो गई। अगर अंतर कुछ और आ रहा होता तो हम तुलना करते, सॉल्व करने की कोशिश करते, लेकिन क्या है अंतर ही यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है। तो बड़ी राशि 140 हो गई। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। शिवानी और परिणता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदलकर 3/4 हो जाता है। विभाजित की गई धनराशि क्या है। तो डियर फ्रेंड देखिए, कोई धनराशि है जो शिवानी और परिणता नाम की दो लड़कियों के बीच में बांटी गई है। परिणता जो है शिवानी को 5 रुपये दे देती है, तो धनराशि का रेशियो बदलकर 3/4 अनुपात हो जाता है। तो विभाजित की गई धनराशि क्या है। तो उससे डियर फ्रेंड शिवानी और
परिणता के बीच में कोई अगर मान लो धनराशि है और वो धनराशि किसी अनुपात में है, परिणता ने शिवानी को 5 रुपये दे दिए, तो परिणता के पास तो 5 रुपये कम हो गए, शिवानी के पास 5 रुपये बढ़ गए, लेकिन टोटल धनराशि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसलिए क्योंकि क्या है, रेशियो तो बदल जाएंगे। किसी रेशियो में थी पहले शिवानी और परिणता के बीच धनराशि, और पैसे के लेन देन के बाद जो है धनराशि का रेशियो अलग हो गया, लेकिन क्या है, कोई अलग से तो धन आ नहीं रहा है, तो धनराशि की मात्रा उतनी रहेगी। यानी कि पहले के रेशियो और बाद के रेशियो से वो धनराशि जो है पूरी पूरी कट जाना चाहिए, तो वही हमारा आंसर होगा। तो डियर फ्रेंड देखिए, इसमें क्या है, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, 432। दूसरा ऑप्शन क्या है प्यारे दोस्तों, 420। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या है प्यारे दोस्तों, 396। और फोर्थ ऑप्शन क्या है डियर फ्रेंड्स, 408। ठीक है, अब डियर फ्रेंड देखिए, पहले 5:7 के अनुपात चल रहा था दोनों के बीच में, अब कितने का हो गया, 3:4। ठीक है, तो टोटल धनराशि क्या है, 5 + 7 का योग यानी 11 यूनिट होगी, और 3 + 4 का योग यानी 7 यूनिट होगी। ठीक है, लेन देन के बाद जो है 7 यूनिट होगी। ठीक है, तो ये धनराशि जो या तो 11 यूनिट से पूरी पूरी कट जाए जो धनराशि, और 7 यूनिट से भी कट जाए, तो वो जो है आंसर होगा आपका। तो देखिए 7 × 5 = 12। अब 12 का देखिए इसमें डियर फ्रेंड्स भाग दे दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, 7 × 5 = 12 का जब हम इसमें 432 में हम भाग देंगे, पहली बात 4 3 7 के ही देख लो, या 7 × 5 = 12 का देख लो, तो 12 × 3 = 36। ठीक है, 13 में से 6 गया 7, समझ रहे हैं, 12 × 72, 12 से पूरा कट गया, लेकिन 4 3 7 से ये क्या कट रहा है, देखिए 7 × 6 = 42। ठीक है, 7 × 6 = 42, 12 तो नहीं कटेगा। ठीक है, विभाज्यता की जांच जब हम बताएंगे तो आपको काटना भी बताएंगे कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में डिजिटल सम बताएंगे, सब बताएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन वो क्या है, पहले ये सब इबारती क्वेश्चन देख लीजिए आप, संख्या पद्धति में हम आपको सब बताएंगे। तो ये क्या है, 5:7 से तो कट रहा है, लेकिन 4 3 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हुआ। आप इसको चेक कर लीजिए, 5 7 12, 420 में हम 12 से भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 × 3 = 36। ठीक है, 36, 12 में से 6 गया 6, और 12 × 5 = 60, तो 12 से कट गया, और 4 3 7, 7 से ये कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा, और ये सब गलत होंगे। तो यानी दोनों के पास मिलाकर 420 रुपीज़ थे। 420 ही चल रही थी। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह जो है आज आपने जो है क्वेश्चन नंबर 134 तक क्वेश्चन बनाना सीखे, और आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को प्रत्येक सवाल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपके अच्छे समझ में आया है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कीजिए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आपकी उस समस्या का भी जो है समाधान किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।